जज, इस पठान के दोनों कान काट दो। पठान, नहीं मैं अंधा हो जाऊंगा। जज, कान काटने से अंधे कैसे हो जाओगे? पठान, चश्मा तेरी माँ के कान पर लगाऊंगा, जाहिल इंसान। एक सरदार बस में बैठा, इसके सामने एक मौलवी बैठ गया। सरदार डर गया और बोला, मौलाना साहेब तुसी दम दरूद वाले हो या बम्ब बरूद वाले? एक बच्चा बीमार था, उसके वालिद इसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर बाप की तरफ देखा और बोला, अब्बा तू मैनू फिर स्कूल ही ले आया है। एक सरदार रेल की पटरी पर सो गया। एक आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? ट्रेन आ गई तो मर जाओगे। सरदार, मेरे ऊपर से हवाई जहाज गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज है? सरदार आंखें बंद करके आईने के सामने खड़ा हो गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ। पुलिस, तुम्हें कल सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। सरदार जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस, क्यों हंस रहे हो? सरदार, मैं तो उठता ही 9 बजे हूँ। सरदार एग्जाम में बैठा कॉपी पर अपना पंजा बना रहा था। टीचर, पेपर में हाथ की डायग्राम का तो कोई सवाल ही नहीं आया, तो तुम फिर हाथ की डायग्राम क्यों बना रहे हो? सरदार, मैं पेपर बनाने वाले पर लानत भेज रहा हूँ। सरदार ने अपनी बीवी को गोली मार दी, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। सरदार, हमने रात को सपना देखा कि हम कतरीना के साथ बीच पर उसकी जुल्फ सवार रहा था, फिर अचानक कहीं से बारिश होने लगी। आदमी, बेवकूफ, तुम कुत्ते के साथ सो रहे थे और उसने सूसू कर दिया था। सरदार और इसका दोस्त दोनों जंगल में जा रहे थे। अचानक सामने से शेर आ गया। सरदार के दोस्त ने मट्टी उठाई और शेर की आंखों में डालकर दौड़ लगा दी, लेकिन सरदार वहीं खड़ा रहा। दोस्त, अरे दौड़ो, अरे दौड़ो। सरदार, मैं क्यों दौड़ूं? मट्टी तो तुमने डाली है। सरदार, ये तुम कैसी माचिस लेकर आए हो? एक भी तीली नहीं जल रही। बेटा, क्या बात करते हो? अब्बा जी, मैं एक एक करके सब चेक करके आया हूँ, सब चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे सरदार ने लड़की से पूछा, लड़कियां शादी के वक्त रोती क्यों हैं? लड़की, वो ये सोचती हैं कि इतने सालों बाद दुल्हा मिला, वो भी ये नमूना। सरदार और दोस्त, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दे दी है? सरदार, वो ठीक औरत नहीं है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, शादी मुझसे की है और बच्चे भगवान से मांग रही थी। सरदार को 20 रुपए की लॉटरी में से 20 करोड़ रुपए निकले। डीलर, ये लो 10 करोड़। सरदार, मुझे 20 करोड़ ही दो, वरना मेरे 20 रुपए वापस करो। नहीं। 3 सरदार एग्जाम में पेपर देने के बाद, पहला सरदार बोला, मुझे कुछ नहीं आता था। दूसरा सरदार, मैंने भी पेपर खाली छोड़ दिया। तीसरा सरदार, शिट यार, टीचर ने अब समझना है कि हम तीनों ने नकल मारी है। सरदार ने रोड पर खड़ी कार के नीचे एक कुत्ता लेटा हुआ देखा, तो कुत्ते को दुम से खींचा और बोला, बाहर निकल एड्डा तू मैकेनिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार एक पार्टी में गया, वहाँ एक हसीना से सरदार ने कहा, क्या आप डांस करेंगी? लड़की शर्माते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं। सरदार मासूमियत से बोला, तो बाजी फिर मैं ये चेयर ले लूं? सरदार एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। लड़की, सरदार जी मैं तो आपसे 9 साल छोटी हूँ। सरदार, चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे 9 साल बाद शादी कर लूंगा। पुलिस, तुम्हारी बीवी गुम हो गई है, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? सरदार, वो जी पहले मेरी बाइक गुम हो गई थी, तो आपने 10 दिन चला के वापस की थी।
सरदार की तबीयत खराब हो गई। दोस्त आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। सरदार फिर किसी दिन चलेंगे, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। दोस्त यार मेरी टीचर मुझसे कहती है कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। सरदार ये झूठ कहती है, अगर ऐसी बात होती तो हमारी भैंस का बच्चा इंजीनियर ना होता। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ भाई को भी मार दिया। बाप ये तुमने क्या किया? सरदार अब्बा दुश्मनी में ये सब चलता है, एक कुनादा मार गया, एक साडा मार गया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेकर गया। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए, खुद ही पहना दो ना। लड़का मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना मैं कपड़े भी ले आता। बाबा जी कहते हैं लड़की के पीछे मत भागो, बल्कि लड़की का पर्स छीन कर भागो, लड़की खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए बोली, देखो वो लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। बॉयफ्रेंड बोला, ये तो कुछ भी नहीं पगली, जब मैंने पहली बार तेरी शक्ल देखी थी तो मेरा खुद हासा नहीं रुका था। गर्लफ्रेंड क्या बात है, आजकल मेरी याद नहीं आती। बॉयफ्रेंड बोला, क्या बताऊं जान, जब से फेसबुक चलाना शुरू किया है रात की खाई हुई सब्जी याद नहीं रहती, तो तू क्या घंटा याद आएगी। लड़की मत कर मेरा पीछा, एक दिन पछताएगा, मेरे कॉलेज के बाहर छोले की शॉप लगाएगा। लड़का मत ठुकरा मेरे प्यार को, एक दिन पछताएगी, इसी छोले की शॉप पे बर्तन मांजती हुई नजर आएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी, वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला अम्मी इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। एक सिख की मंगनी लखनऊ में हो गई। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया, बेटा लखनऊ के लोग बहुत मुहज्जिब होते हैं, कोई ऐसी बात ना करना जिससे जट्टों की बदनामी हो। सरदार ने फर्मा बरदारी से पूछा, माँ जी मैं की करना है। माँ बोली, बेटा जब ससुर मिलने आए तो कहना अब्बा हुजूर आदाब, सास मिलने आए तो कहना अम्मी हुजूर आदाब, खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे निवाले लेना और प्लेट में बिल्कुल थोड़ा खाना डालना। और एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश ही कहना। बारात लखनऊ पहुंची, ससुर आया तो दुल्हा बोला, अब्बा हुजूर आदाब। ससुर बहुत खुश हुआ और बोला, कितना मुहज्जिब है हमारा बेटा। और जब सास से कहा अम्मी हुजूर आदाब तो वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोए और आदाबे तनावल पर मेजबान अश कर उठे। ससुर से रहा ना गया, वो बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गंवार ही हुआ करते हैं, मगर तुमने साबित किया कि हमारा बेटा तो बहुत मुहज्जिब है। दुल्हा जज्बाती अंदाज में बोला, अजय तुसी तहजीब देखी किथे है, डेले ते तोहाडे उतों पाटने ने, जदों मैं खीर नूं स्वीट डिश कहना है। एक जगह शादी हो रही थी, घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है। एक मुद्दत के बाद किसी लड़की ने आई लव यू का मैसेज किया, मारे खुशी के सेम टू यू की बजाय शेम टू यू कह दिया। वो कहने लगी, साले तू सिंगल ही मरेगा। सियालकोट की एक शादी में शिरकत का मौका मिला। 1-2 दिन फाका करके हम भी चले गए वलीमा खाने। शादी में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा तो हम देखते ही रह गए। आंख थी कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुस्न दिल आरा थी। फिर उस परी पैकर ने लब हिलाए जिसकी आवाज सुनने के लिए हम वलीमे का खाना छोड़ सकते थे। परी पैकर बोली,
नी बुशरा, अम्मी नु पूछ बोटी बड़ी पानी है के छोटी। चौधरी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। एक दिन इसका बॉस इसके पास आया और कहने लगा, चौधरी तेरे पास 100 रुपए का खुला है। चौधरी खुश मिजाजी से बोला, क्यों नहीं मोतियां बाड़िया होने ही देना माँ। अफसर इस अंदाजे मुखातिब से गर्मी खा गया और कहने लगा, चौधरी ये एक दफ्तर है, किसी दुकान का थड़ा नहीं जो इस तरह से अपने अफसर को मुखातिब कर रहे हो। तुम मुझे सरजी कहकर बुलाया करो। मैं दोबारा 100 रुपए का बान मांगता हूँ और तुम सरजी कहकर बात करना, समझे। चौधरी डांट खाकर सहम गया और कहने लगा, ठीक है सरजी दोबारा मांगो। अफसर ने चौधरी से भान मांगा। चौधरी ने एक लम्हा सोचा और बोला, सरजी ए सरकारी दफ्तर हैगा, कोई करियाने दी दुकान नहीं जेड़ा तुसी मुंह चक के भान मंगण आ गए हो। बाबा जी कहते हैं अकल हमेशा ठोकर लगने से ही आती है, लिहाजा मेरा कहना यह है कि एक दूसरे को ठुड्डे मारें और अकल तकसीम करें। मिनिस्टर बोला, बम ब्लास्ट में हलाक होने वालों को 5 लाख और जख्मी को 3 लाख दिए जाएंगे। पठान, हमारा बाप पहले जख्मी हुआ फिर मर गया, इसलिए हमारा 8 लाख बनता है। पठान के मोबाइल पर रात 3 बजे फोन आया और आगे से आवाज आई, आप सो तो नहीं रहे थे। पठान गुस्से में बोला, ओए अबलीस का बच्चा, जरूरी नहीं कि हर पठान चौकीदार हो। रख तेरी माँ की रख। ब्रेकिंग न्यूज, पठान ने बीवी की मोहब्बत में नस्वार छोड़ दी। एक दिन जब नस्वार नहीं खाई तो पठान का दिमाग खराब हो गया, तो अगले दिन बीवी छोड़ दी।